सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पहुंचे, वकला भी उनके हमरा थे और उन्होंने ये भी कहा कि हर किस्म के प्रेशर के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 जारी किया। आरओ से जो नताइज आ रहे थे उसमें फ़र्क था। तो क्या समझते हैं आप कि पीटीआई जो है वो इस फिगर को, इस रेशियो को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसके बाद ये कहा जाएगा कि हम ये नताइज जो है वो किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर दोबारा पोलिंग करवाई जाए, इलेक्शन कमीशन से रिज्यू किया जाए? वैसे भी सोहेल आफरीदी साहब आज गए तो थे इलेक्शन कमीशन के दफातर। देखिए, दोबारा वाली तो कोई बात नहीं है। आगे आपके सामने इतनी मैसिव रिगिंग हुई है तो उसने उन्होंने क्या कर लिया उसका, और ये सिलसिला तो यहाँ चलता ही रहेगा इसी तरह से। और अब तो वो क्योंकि पीछे उनके एक एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और उसके आगे किसी को जरूरत नहीं बात करने की। ना अदालतें हैं, अदालतों में वो अमेंडमेंट के बाद अदालतें जो हैं वो भी नकारा हो चुकी हैं बिल्कुल कंप्लीटली, क्योंकि जो एक सतून, मजबूत सतून जो जुडिशरी का पाकिस्तान के आइन के अंदर था उसको तो गिरा दिया गया है। अब ऐसी सूरत के अंदर तो स्वयं आप बाइकआउट ही करेंगे, और वो साबित कर दिया। देखिए, पंजाब के अंदर आपने देखा कि जहां 10-12%, 15% जहां पे वोटिंग हो रही हो, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर बिलखसूस लोगों ने डिसइंटरेस्ट शो किया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। पीटीआई के ना होने पे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उनको पता है कि ये इलेक्शन कैसे होती है और क्या रिजल्ट आती है, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया उसके अंदर। तो ये जीत है और पॉपुलैरिटी शो कर रही है पीटीआई की कि क्या सूरत हाल है। आप वरना आपने देखा था जनरल इलेक्शन के अंदर इन सारी बातों के बावजूद एक आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने आजाद उम्मीदवार नहीं हुए।